हम अपनी सब्सिडरी में पैसा लगा रहे हैं, शेयर्स खरीदते हैं तो सब्सिडरीज को खरीद रहे हैं। आज हम अडानी एंटरप्राइज हैं, हम अगर अडानी विल्मर के शेयर्स रखते हैं या अडानी ग्रीन के शेयर्स रखते हैं तो एज अ कंपनी आई हैव मेड इन्वेस्टमेंट्स विच आर फॉर लॉन्ग टर्म, आई डोंट वांट टू सेल देम, इट्स माय ओनरशिप। जकरबर्ग के पास जियो के शेयर्स हैं, मतलब फेसबुक के पास, फेसबुक कहाँ दिखाता होगा उसको? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, वी आर हियर टू स्टे, सट्टाबाजी के लिए नहीं लिए, ओनरशिप अक्वायर की है, अलग हेडिंग है। लेकिन इसका बहुत बच्चा बहस किया इसको लेकर, भैया ये टैंजिबल है कि नहीं, कैसे यार इन्वेस्टमेंट टैंजिबल है बताओ? कागज है, नहीं सर, दैट इज प्रूफ ऑफ एसेट। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, उसका रजिस्ट्री पेपर उसका कागज को टच नहीं कर रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग को टच कर सकते हैं। कागज इज जस्ट अ प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन, है ना। सो इसीलिए नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट पीपीई का पार्ट नहीं है, अलग हेडिंग है उसका। थर्ड इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, deferred tax asset, long term loans and advances। इसमें क्या डालेंगे ईशानी आप? प्रोवाइड किए हैं, समझे। तो जनरली सब स्टाफ एडवांस लॉन्ग टर्म नहीं होता है, हाँ शॉर्ट टर्म होता है। ऐसा हुआ कि आप जानते हैं कि आपका अकाउंटिंग इनकम आप हायर रिकॉर्ड किए हैं और टैक्सेबल इनकम आप जानते हैं कि कम ही होगा, आपको इनकम टैक्स से रिफंड आना निश्चित है, आप जानते हैं उसको। जैसे टीडीएस का कॉन्सेप्ट जानते हैं सर, तो क्या होता है, मान लीजिए 10% लगभग एवरेज है, 99% ऑफ थिंग्स इन इंडिया हैव अ हाईएस्ट टीडीएस ऑफ 10%। फॉर एग्जांपल एजुकेशन में नहीं है, क्योंकि आप तो नहीं भर पाएंगे, स्टूडेंट्स कैसे भरेगा टीडीएस? अगर होता तो क्या होता ना सर, आप हमको फीस ही देते 10% काट के, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब 2000 में 200 रुपया आप हमको नहीं देते, 1800 रुपया देते हैं। अब सबसे हमको 10% कट जाता है, ये किस पे कट रहा है? रेवेन्यू पे, पर टैक्स आता किस पर है? प्रॉफिट पर। तो जब प्रॉफिट निकाल रहे हैं, देख रहे हैं कि यार मेरा तो बहुत कम टैक्स आता, पर बच्चा लोग फालतू में टैक्स इतना हाई काट के दिया है, तो इनकम टैक्स एक रिफंड करता है। दैट इनकम टैक्स रिफंड इज नथिंग बट डेफर्ड टैक्स एसेट, समझ रहे हैं। फिर आ जाता है आपका लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये स्पेसिफिक रहेगा बोलकर कि लॉन्ग टर्म एडवांस है तो ही लॉन्ग टर्म मानना है, अदरवाइज शॉर्ट टर्म। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अदर नॉन करेंट एसेट। पहले इसमें बहुत कुछ आता था, अब इसमें कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, ये अब रिडंडेंट हो गया है। कारण है कि पहले क्या होता था, लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड किए जाने की अनुमति थी, राइट ऑफ करने के लिए 5 साल थे। मैंने आपको सिखाया होगा डिबेंचर के चैप्टर में कि जिस साल आप कैपिटल लॉस इनकर करेंगे, आपको उस साल या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम से या एसओपीएल से उसको राइट ऑफ करके नक्की करना होगा। इधर आप कुछ नहीं आ सकता। अदर नॉन करेंट एसेट माइट ऑलवेज बी रिमूव्ड फ्रॉम शेड्यूल 3 नाउ। अग्री करते हैं? लास्ट हेडिंग, I think this is the easier known territory that you are aware of, current assets। हम ना बचपन में इसको ऐसे लर्न किए थे, चंद्रमुखी इतनी इंटेलिजेंट, और देखिए हम क्या नाम थोड़े फनी टाइप के थे, तेरा रोहिन चार्ली चैपलिन। तो चंद्रमुखी की जगह कोई और अगर आप जानते हो, जैसे लास्ट ईयर एक बच्ची थी चारवी थी, तो वो बोली भैया मेरा नाम यूज़ कर लीजिए, चारवी इतनी इंटेलिजेंट, तेरा रोहिन चार्ली चैपलिन। फिर एक फिलोसफिकल बात आता है, सब तो लेकर आए हैं ओ चार्टेड अकाउंटेंट। कोई दरकार नहीं है, CIT CSO से भी आप याद कर सकते हैं। तो फुल फॉर्म CI का मतलब चंद्रमुखी इतनी इंटेलिजेंट का है करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक है, अब पहले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता था, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करेंट एसेट्स।
चलिए इन्वेंट्री नहीं, करंट इन्वेस्टमेंट में कुछ अच्छा वर्ड बताइए, 5 मिनट रुकेंगे मैम। करंट इन्वेस्टमेंट में कुछ अच्छा बताइए जो जाता हो। मत बोलिएगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, तो ऑब्वियस बात है। करंट इन्वेस्टमेंट सर, आप इन्वेंट्री बोल रहे हैं शायद। करंट इन्वेस्टमेंट मार्केटेबल सिक्योरिटीज, डेरिवेटिव्स, ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, खरीद रहे हैं बेचने के लिए, इंटेंशन ही है कि 3 महीना में बिक्री कर देंगे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एकदम शॉर्ट टर्म। तो एग्जाम में पूछता नाम क्या है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, पहचान लीजिएगा, करंट इन्वेस्टमेंट में जाता है। इन्वेंट्री में 3 प्रकार की प्राइमरीली इन्वेंट्री होती हैं, तीनों इन्वेंट्री होती हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, WIP, फिनिश्ड गुड्स और एकदम कच्चा रॉ मटेरियल। चौथा भी होता है जो इधर ही जाता है, लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स। बच्चा बहस करता है अगर पढ़ा लिखा होता है, ना रेशियो एनालिसिस में तो नहीं आता है, रेशियो में नहीं आता है, बैलेंस शीट में कहाँ डालोगे, इन्वेंट्री में ही डालोगे ना। हथौड़ी, नेल और ये सब कहाँ डालेंगे, इन्वेंट्री में डालेंगे। डेटर लेस PBT BR, मतलब प्रोविजन को शॉर्ट टर्म प्रोविजन में मत ले जाना, डेटर से लेस कर देना। तो डेटर यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल में डेटर और BR जाता है, नेट वैल्यू मतलब PBT हो तो लेस कर देना। कैश एंड बैंक पे सिर्फ कैश एंड बैंक जाता है। शॉर्ट टर्म लोन एंड नोटिस में स्टाफ एडवांस, डायरेक्टर एडवांस, छोटा मोटा एडवांस, वर्किंग कैपिटल के, वर्किंग नहीं, ऑपरेटिंग साइकिल के विद इन का एडवांस, वो शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेज में जाता है। और OCA में तो जितना जीवन जानते हैं आप बता ही पाएंगे, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, जो भी बचपन में आपने एसेट्स देखे हैं बैलेंस शीट में जो गए थे एडजस्टमेंट वाले, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, एनी एसेट which you can't classify under the headings of CIT CS, you will put under other current asset। 5 मिनट है अपने हाथ में, बस फटाफट मान्या स्टार्ट करिए सर। पहला आइटम क्या है, बैलेंस शीट, इक्विटीज एंड कैपिटल। बंद कर दीजिए कॉपी, देखिए कितना रिटेन कर पाते हैं। इक्विटीज एंड कैपिटल, सॉरी इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, मेन हेडिंग। शेयर कैपिटल में क्या क्या लेना है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, कौन सा, कॉल्ड अप, जितना मिला है पेड अप। तो अगर शेयर फॉर फीचर का बैलेंस रहा तो ऐड होके जाएगा, ऐड शेयर फॉर फीचर नोट्स में हो जाता है और ऐड होके आता है। अगर ब्रेकअप रहा, कॉल्ड अप, कॉल्स इन अरियर, शेयर फॉर फीचर, कैसे करोगे, कॉल्ड अप माइनस कितना नहीं मिला कॉल्स इन अरियर, ले ऐड शेयर फॉर फीचर, और वो नहीं नोट्स में रिजर्व एंड सरप्लस में सारा रिजर्व नाम हो चुका है, एक बार फिर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। फिर मीका रिसीव्ड अ स्लैब वैक, मनी रिसीव्ड अगेन शेयर वारंट्स, शोम्पा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, एलडॉल। लॉन्ग टर्म बोरिंग में सबसे बड़ा आइटम आता है डिवेंचर, बैंक लोन, सिक्योर्ड लोन, लंबा लोन, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। इसका कोई ब्रेकअप नहीं है, यही है इसका नाम। अदर नॉन करेंट लाइबिलिटी में क्या लेंगे, ISC में आप पोरोड लेंगे, पोरोड, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। CBSE कहाँ लेके जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ही लेके जाएगा। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में मात्र एक ही तो पूछा है आज तक ये लोग, शॉर्ट टर्म है सर वो। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड या प्रोविजन फॉर वारंटीज एंड क्लेम्स। फिर एस्टॉस, शॉर्ट टर्म बोरोइंग मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, जानते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट दोनों ही शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। ट्रेड पेबल हो गया, करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर बिल्स पेबल, बड़ा आइटम, नया आइटम क्या है, अदर करंट लाइबिलिटी में देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्री रिसीव्ड इनकम, आप पहचान लेंगे कौन सा नया चीज है जो कंपनी अकाउंट से आया है, कॉल्स इन एडवांस। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स। एसेट साइड बात करें मैम, नॉन करेंट में पहला PPE एंड I, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल्स, जिसमें पहला है PPE, इंटेंजिबल्स, अधूरा PPE, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, अधूरा इंटेंजिबल, इंटेंजिबल्स अंडर डेवलपमेंट, PICIN, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, D डेफर्ड टैक्स एसेट, L लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस,
अदर नॉन करेंट एसेट्स। तो लर्न करने के लिए आपके पास है PICI NDLO, PICI NDLO, जैसे याद रखना करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर आगे पीछे नहीं हो सकता। ये आपको कैसा याद करना है आपका हेडेक है। फिर है CIT CSO, अंकित बताइए ना फटाफट। करंट इन्वेस्टमेंट, रिसीवेबल, सी कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक हो गया, पहले था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 2018 में बोला नहीं कैश एंड बैंक कर दो। अदर करंट एसेट। 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, 5:10 पे डॉट अपने फंडामेंटल स्टार्ट करेंगे, सम्स करेंगे।